तो बिहार की बेटियों ने बहुत ही कमाल किया है और इस तरह के स्टेटमेंट से उन्होंने माफी भी मांग ली है और आगे किसी को भी एक खासकर राजनीतिक परिवार से आने वाले लोगों को और राजनीतिक पद पर रहने वाले लोगों को थोड़ी सी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे में समाज में या किसी भी तरह का वैमनस्य पैदा हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी जी आज 90 साल के हो गए हैं। उनके बेटे जो बिहार में उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी के द्वारा उनके जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्मदिन के कार्यक्रम में बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बधाई देने पहुंचे हुए थे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीता देवी जी हैं, वही पहुंचे हुए हैं जन्मदिन पर बधाई देने। बधाई दे दी? जी हाँ, बिल्कुल। और आज अभिभावक का जन्मदिन है और 90वां जन्मदिन है, तो उनको बहुत-बहुत 90 साल के हो गए हैं, तो बहुत-बहुत बधाई है। और यही कहूँगी कि अभिभावक स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद सब पर बनी रहे। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के जो पति है, उनका बयान आप सुने होंगे। उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? बिहार की बेटी, बिहार की माँ के सम्मान की बात है। नहीं, ये जिस तरह की मीडिया के तरफ से ये जानकारी मिली है और जिस तरह का वक्तव्य आया है उत्तराखंड के माननीय मंत्री जी के पति महोदय, एक तो ऐसी कमेंट से बचनी चाहिए और दूसरी बात ये है कि बिहार की बेटियों के लिए जितनी भी निंदा की जाए, इस तरह की टिप्पणी जो हम लोग देख रहे हैं, वो बेहद ही निंदनीय है और बेहद ही निंदनीय मैं कहूँगी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कर। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की बात आती है तो बिहार बंद हो जाता है, लेकिन जब बिहार के मां बेटियों की बात आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी सबके साथ रहती है। नहीं, उन्होंने माफी भी मांगा है। उन्होंने माफी भी मांगा है और उन्हें आगे इस तरह की सोचना चाहिए, निश्चित तौर पे सोचना चाहिए था। बिहार की बेटियों के लिए, बिहार की ही नहीं पूरी भारत की बेटियों के लिए ये देश है। ये देश की जो हमारे कल्चर है उसमें बेटियों का सम्मान, माताओं का सम्मान, नारी को हमेशा यत्र नार्यति नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। तो नारियों का, खास बिहार की कहूंगी, तो बिहार की बेटियों ने बहुत ही कमाल किया है और इस तरह के स्टेटमेंट से उन्होंने माफी भी मांग ली है और आगे किसी को भी एक खासकर राजनीतिक परिवार से आने वाले लोगों को और राजनीतिक पद पर रहने वाले लोगों को थोड़ी सी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे में समाज में या किसी भी तरह का वैमनस्य पैदा हो। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय के बाद इस बयान पर चुप्पी तोड़े हैं। उन्होंने भी पोस्ट किया कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 में, एनडीए सरकार ने पहले 10,000 में महिलाओं का वोट खरीदने का काम किए, अब 20 से 25,000 में महिलाओं को, बेटियों को खरीदने, बिहार की बेटियों को खरीदने की बात कर रही है बिहार की बीजेपी की नीति। मुझे लगता है कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ना ही बोले तो अच्छा रहे, क्योंकि जब आपके घर की बहू रोकर बाहर निकलती है उस समय आपके स्टेटमेंट नहीं आते हैं। जब आपके घर की बहन जब रोते हुए घर से बाहर जाती है उस समय आपके स्टेटमेंट नहीं आते हैं। स्टेटमेंट तो वहां आनी चाहिए थी कि माई बहन योजना का सम्मान देने की बात कहने वाले लोग अपनी घर की बेटी को रोते हुए घर से बाहर करते हैं, वो लोग महिलाओं पर ना ही कोई टीका टिप्पणी करे तो उचित रहेगा। एक आखिरी सवाल बस रखते हैं, फिर से आप लोग नए साल में तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं कि वो लापता हो गए। जो लोग विकास का बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सेंसिटिव भी कहूंगी कि जो सोच जो बिहार को कहते हैं कि हमने बिहार को ये किया, हमने अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों के लिए उनकी जो सेंसिबिलिटी है समाज के लिए, बिहार के लिए, वो बिल्कुल नगण्य दिखती है। जिसमें चुनाव में जनता ने तो उन्हें करारी हार दे ही दिया है, तो बता ही दिया है कि आपके नहीं, निश्चित तौर पे एनडीए और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को, एनडीए को माननीय मोदी जी के नेतृत्व को ही बिहार ने स्वीकार किया है। लंबे समय से आप भी राजद में थे, राजद का दामन चुनाव से पहले, तो वजह क्या रही? यही वजह है महिलाओं का, कहूंगी महिलाओं की सम्मान की हम बात करें या राजनीतिक परिवार से ना मैं नहीं आती हूँ, तो मैंने ये चीज बहुत करीब से देखा कि नहीं, इस तरह के इस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और माननीय मोदी जी के जो कार्यशैली है वो बहुत ही प्रभावित है। समाज के अंतिम पायदान को भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है, बाबा साहब अम्बेडकर को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है, उनकी नीतियां जो हैं निश्चित तौर पे हम लोग प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरी भारत का विकास हो रहा है और भारत को कहूंगी इंटरनेशनल स्तर पे जो पहचान मिली है वो बहुत प्रभावित करती है। बहुत प्रभावित करती है। हमारे साथ अभी बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीता देवी, तमाम सवालों को जवाब देते हुए नजर आ रही थी। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। विजय में इजाजत, धन्यवाद।